Good morning. Our today's topic is linkage. So we will start with discovery of linkage. Principle of linkage was discovered by English scientist William Bateson and R.C. Puneet in 1906 in sweet pea, that is Lathyrus odoratus. यानी जो लिंकेज का प्रिंसिपल है उसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने की थी, विलियम बेटसन एंड आर सी पुनीत ने. इनका वर्क जो है स्वीट पी के ऊपर था. देन इस कंसेप्ट को एक रेगुलर कंसेप्ट की फॉर्म में किसने इंट्रोड्यूस किया? वो मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1910 और उनका वर्क जो है वो था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर. देन वी विल कंटिन्यू विद मीनिंग ऑफ लिंकेज. Linkage is the phenomenon of certain genes staying together during inheritance through several generations without any change or separation due to their being present on same chromosome. यानी लिंकेज एक ऐसा फिनोमिनन है कुछ जीन्स का जो कि हमेशा साथ रहते हैं इनहेरिटेंस के ड्यूरिंग और जनरेशन टू जनरेशन एक साथ ही पास ऑन होते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट एनी चेंज. ना तो उनमें कोई चेंज होता ना उनका सेपरेशन होता, यानी एक साथ ही वो इनहेरिट कर रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन और उनकी प्रेजेंस जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती है. एज शोन इन द डायग्राम, जीन 1 and 2, these are the linked genes. These will pass on from one generation to other generation together without any separation or change. Then is characteristics of linkage. Linkage involves two or more genes which are linked in same chromosomes in a linear fashion. यानी एक या एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है एक लीनियर फैशन में. देन लिंकेज रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, यानी अगर सेम जीन्स की लिंक्ड होकर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं तो चांसेस ऑफ वेरिएशंस आर रिड्यूसिंग. दैट इज लिंकेज रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, यानी जो वेरिएशंस आती हैं वेरिएबिलिटी जो है लिंकेज उसको रिड्यूस करती है. It may involve either dominant or recessive alleles, coupling phase और some dominant and some recessive alleles, repulsion phase. इसमें या तो हो सकता है कि सिर्फ आपस में दो डोमिनेंट एलील्स लिंक कर रहे हैं या दो रिसेसिव एलील्स लिंक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कपलिंग फेज. और एक जो सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि कुछ डोमिनेंट एलील्स हैं और कुछ रिसेसिव एलील्स हैं और वो लिंक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिपल्शन फेज. Then it usually involves those genes which are located close to each other. यूजुअली लिंकेज में वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं. देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स. अब जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है उसकी डिपेंडेंस वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है कि उन दोनों जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है. और कैसे डिपेंड करेगी? जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, यानी लेसर द डिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. देन इज जीन्स इन लिंकेज. अब लिंकेज में किस किस टाइप के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो फर्स्ट आर लिंक्ड जीन्स. दीज जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इट ओकर्स इन सेम क्रोमोसोम एंड डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन्स इज 3:1. यानी लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या है कि जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे. इंडिपेंडेंट उनका कोई नेचर नहीं रहा कि वो इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे या पास ऑन होंगे, तो वो लिंक्ड फॉर्म में पास ऑन होंगे तो दे विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सेम क्रोमोसोम में ओकर करते हैं और इनकी जो डायहाइब्रिड रेशियो आती है लिंक जीन्स की वो है 3:1. देन आर अनलिंक्ड जीन्स. दीज जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. डायहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1. यानी ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, पास ऑन होंगे जनरेशन टू जनरेशन और इनकी हाइब्रिड रेशियो आएगी 9:3:1. डायग्राम में दिखाया है कि जो लिंक्ड हम दिखा रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस आपस में कम है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी. तो ये है लिंक्ड जीन्स, ये एक साथ पास ऑन करेंगे जनरेशन टू जनरेशन. सेकंड में जो दिखाया कि जीन 1 और जीन 2 ये क्यों लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं. और हमारी क्या कंडीशन थी, एक जो करेक्टरिस्टिक थी लिंक्ड जीन्स की वो ये थी कि ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए. थर्ड में क्यों नहीं है ये लिंक्ड? ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया. एक हमारी कंडीशन ये भी थी कि लिंक्ड जीन्स सिर्फ वही होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट हो, यानी पास पास प्रेजेंट होने चाहिए, तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये लिंक्ड नहीं है. देन आर theories of linkage. So there are two theories of linkage. First is differential multiplication theory, William Bateson, given by William Bateson, and second one is chromosomal theory, given by Thomas Hunt Morgan. Firstly, we will discuss differential multiplication theory.
This theory was put forwarded by Bateson in 1930. He said that after the segregation of genes during gametogenesis, certain genes multiply faster than others. इन्होंने क्या बताया कि जब जीन्स गैमेटोजेनेसिस के बाद जब जीन्स सेग्रीगेट होते हैं उसके बाद कुछ सर्टेन जीन्स जो हैं वो दूसरों के कंपैरेटिवली फास्टर मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है फास्टर है एज कम्पेयर टू सम अदर्स. Then we will continue with chromosomal theory. Morgan and Kessel associate genes with chromosome and formulated postulates. मॉर्गन और कैसल ने जीन्स को क्रोमोसोम से एसोसिएट करके कुछ पोस्टुलेट्स फॉर्मुलेट किए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए. वो पोस्टुलेट्स क्या हैं? जीन्स विच शो लिंकेज आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम. यानी वो जीन्स जो लिंकेज शो करेंगे वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि जो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे वो अनलिंक्ड जीन्स थे. तो यानी अगर किसी जीन्स को लिंकेज शो करनी है तो condition is must that they should be present on same chromosome. Second is the distance between linked gene in the chromosome determine the strength of linkage. वही कि अगर जो डिस्टेंस होगा लिंक्ड जीन्स के बीच में वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है लिंकेज की. जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ही स्ट्रेंथ होगी. लेसर द डिस्टेंस हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. जीन्स लाई इन अ लीनियर फैशन इन अ क्रोमोसोम. यानी जीन्स जो एक लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर एक लीनियर फैशन में प्रेजेंट है. देन आर काइंड्स ऑफ लिंकेज. So we divide linkage on some three types of basis. Kinds of linkage. The first one is on the basis of crossing over. There are two types of linkage: complete linkage, incomplete linkage. On the basis of chromosome involved, there are again two types: autosomal linkage, allosomal or sex linkage. Then on the basis of gene involved, there are two types: coupling phase and repulsion phase. Firstly, we will discuss on the basis of crossing over. So complete linkage. The genes located in same chromosome are inherited together over the generations due to absence of crossing over. It is rare but has been reported in Drosophila. जो सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट हैं वो एक साथ इनहेरिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन. और ये किस लिए क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की अब्सेंस की वजह से, कि दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है. दे आर लिंक्ड, कंप्लीटली लिंक्ड. ये रेयर है लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है ड्रोसोफिला मेल में. देन इज वी आर गिविंग एग्जाम्पल फॉर दिस कि ड्रोसोफिला में कैसे ये शो होता है कि रेड आइड नॉर्मल विंग्ड मेल है ड्रोसोफिला का, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल है. तो ये क्या दे देंगे एक साथ क्रॉस लिंक होके? रेड आइड नॉर्मल विंग्ड हेटेरोजाइगस. देन इज इनकम्प्लीट लिंकेज. Genes present on the same chromosome have a tendency to separate due to crossing over. They produce recombinant progeny beside the parental types. यानी कि जो सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है उनके पास सेपरेट होने की भी टेंडेंसी होती है, कि जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमेशा एक साथ ही पास ऑन हो, लिंक्ड होके ही पास ऑन हो. टेंडेंसी तो है ही उनमें कि वो सेपरेट हो सकते हैं. और ये टेंडेंसी किस वजह से है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से. तो वो पेरेंटल टाइप्स के साथ साथ जो है कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी भी बनाते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. Example is given for incomplete linkage. Experiment performed by Bateson and Puneet in sweet pea Lathyrus odoratus. On the basis of chromosomes involved, based on the chromosomes involved, यानी that is based on the location of the genes on the chromosome, linkage is categorized into two types: autosomal linkage and allosomal linkage. यानी क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं इस बेसिस पर अगर हम डिफाइन करें, यानी कि जीन्स की क्रोमोसोम में लोकेशन क्या है इस बेसिस पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो दो टाइप की लिंकेज है. फर्स्ट इज ऑटोसोमल, सेकेंड इज एलोसोमल. तो ऑटोसोमल इज it refers to linkage of those genes which are located in autosome, that is other than sex chromosomes. ऑटोसोमल लिंकेज जो है ये उन जीन्स की लिंकेज है जो ऑटोसोम सेल्स में प्रेजेंट होंगी. ऑटोसोम सेल्स कौन सी होती हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो भी सेल्स होती हैं दे आर नोन एज ऑटोसोमल सेल्स. तो जीन्स ऑफ ऑटोसोमल linkage shown by the genes of autosomal cells is known as autosomal linkage. Allosomal linkage, it refers to linkage of genes which are located in sex chromosomes, that is either X or Y. यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स जो लिंकेज शो करेंगे
यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के जीन्स जो लिंकेज शो करेंगे उसको हम एलोसोमल लिंकेज बोलेंगे. Then is on the basis of genes involved. Depending on whether all dominant or some dominant and recessive alleles are linked together, linkage can be categorized into coupling and repulsion phase. इस बेसिस पे कि या तो सब डोमिनेंट जीन्स इन्वॉल्व है या सब रिसेसिव या फिर कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव इन्वॉल्व है, यानी किस टाइप के जीन्स इन्वॉल्व हैं, इस बेसिस पे हम दो टाइप में इसको डिवाइड कर रहे हैं लिंकेज को. पहली जो है कपलिंग फेज, इसमें या तो सिर्फ डोमिनेंट इन्वॉल्व है या फिर recessive involves है. Dominant alleles and recessive alleles present on the same chromosome show coupling phase. यानी दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे और फिर वो लिंकेज शो करेंगे, दैट इज कपलिंग फेज. जैसे इसने दिखाया है कि टी आर कैपिटल आर दैट इज बोथ आर डोमिनेंट एलील्स, देन स्मॉल टी स्मॉल आर बोथ आर रिसेसिव एलील्स, these are showing linkage, then this is coupling phase. And repulsion phase is dominant alleles of same genes are linked with recessive alleles of other genes on same chromosome show repulsion phase. यानी एक जीन के डोमिनेंट एलील्स अगर दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ लिंकेज शो कर रहे हैं, लिंक हो रहे हैं सेम क्रोमोसोम पे, तो उसको हम रिपल्शन फेज बोलेंगे. जैसे इसने एग्जांपल दिखाया कैपिटल टी स्मॉल आर, इसमें कैपिटल टी जो डोमिनेंट एलील हुआ एंड आर इज द रिसेसिव एलील, देन इज स्मॉल टी कैपिटल आर. तो स्मॉल टी इज रिसेसिव एलील एंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट एलील. तो जो फर्स्ट वाले का कैपिटल टी है वो सेकंड वाले के स्मॉल टी के साथ लिंक होगा, यानी एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ लिंक हुआ, तो दिस इज रिपल्शन फेज. देन इज लिंकेज ग्रुप. A linkage group is a linearly arranged group of linked genes which are normally inherited together. Linkage group linearly एक ग्रुप है जो लीनियर फॉर्म में अरेंज ग्रुप्स हैं, उनका एक ग्रुप है कि जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और हमेशा जो है एक साथ ही इनहेरिट होते हैं. इसका एग्जांपल अगर हम ले, इन अ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज़ 4 लिंकेज ग्रुप्स, यानी 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. कि अगर ड्रोसोफिला में हम देखते हैं तो उसके पास 4 लिंकेज ग्रुप्स हैं. 4 लिंकेज ग्रुप्स होने का मतलब क्या है, उसके पास 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के. ये क्रोमोसोम पेयर्स हमेशा एक साथ ही इनहेरिट होंगे. एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विच मीन्स वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स, यानी दीज विल ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर. देन इज सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज का फ़ायदा क्या है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज? It reduces the chances of formation of new combinations of genes in gametes. ये क्या चांसेस रिड्यूस कर रहा है? अगर सेम जीन्स का पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तो जैसे वेरिएशंस के चांसेस कम हो रहे हैं, तो ऐसे ही नए कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस कम हो रहे हैं. कि अगर सेम जीन्स लिंक होकर एक दूसरे के साथ पास ऑन हो रहे हैं तो कहीं और नई कॉम्बिनेशन बनने के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. तो ये न्यू कॉम्बिनेशंस गैमेट्स में न्यू कॉम्बिनेशंस के चांसेस को रिड्यूस करता है. Then it helps keeping the parental, racial and specific traits together. इससे क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोजेनी टू प्रोजेनी अगर एक पेरेंट जनरेशन से अगर उसमें नेक्स्ट प्रोजेनी जनरेशन में जो है ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं, तो इसने क्या किया, जो पेरेंट्स थे या जो रेशियल या जो स्पेसिफिक ट्रेट्स थे उसको इसने हेल्प की कि ये एक साथ बने रहे. It's also useful for maintaining the good character of newly developed variety. जो अगर हमने कोई नई वैरायटी डेवलप की है उसके जो अच्छे करेक्टर हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि उसके करेक्टर मेंटेन रहें जनरेशन टू और वो कब मेंटेन रहेंगे, जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होंगे. अगर कोई वैरायटी ऐसी बनी कि अब हमने कोई नई वैरायटी बना ली और उसमें वो करेक्टर है जो हमें चाहिए, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें अच्छी प्रोडक्शन का कोई करेक्टर है, लेकिन अगर वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं होता है, तो it will be tedious to form again and again form new generations. So it will be better if that character passes from one generation to next generation. And linkage help in doing this. Linkage plays an important role in determining the nature and scope of hybridization. अब लिंकेज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिंकेज ये डिटरमाइन करने में कि जो नेचर है या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रही है तो उसका स्कोप क्या है हमारे एनवायरनमेंट में या फिर उसका क्या नेचर है. दैट इज लिंकेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो इट्स ऑल अबाउट लिंकेज. थैंक यू.